हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से चाहे जो भी एग्ज़ाम हो सबके लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि BPSC, UP PGT, UGC नेट, DSSB जो भी एग्ज़ाम है सबके लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने कहा था कि जब सामाजिक गतिशीलता की रफ्तार कम होगी तो वर्गीय संगठन एवं संलग्नता अधिक हो जाती है? दुर्खीम, वेबर, डेहरेनडॉर्फ, गिडिंग्स। राइट आंसर बताइए। जब सामाजिक गतिशीलता की रफ्तार कम होती है तो वर्गीय संगठन एवं संलग्नता अधिक हो जाती है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है, एंथनी गिडिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी औद्योगिक समाज में व्यावसायिक स्थिति किस प्रकार प्राप्त होती है? उपलब्ध से, प्रदत्त से, जन्म से, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। किसी औद्योगिक समाज में व्यावसायिक स्थिति किस प्रकार प्राप्त होती है? उपलब्ध से, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, समाजीकरण का सिद्धांत, यांत्रिक एकता, स्वायत्त एकता, उद्विकास का सिद्धांत। 4 3 2 1 2 4 1 3 3 1 4 2 2 3 1 4। राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, अगस्त कॉम्ट का है। समाजीकरण का सिद्धांत मैक्स वेबर। यांत्रिक एकता, स्वायत्त एकता ये इमाल दुर्खीम का है। उद्विकास का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर का है। समाजीकरण का सिद्धांत यहाँ पर मीड या कूले होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में वेबर ही दिया गया है। इसमें राइट आंसर है 4 4 3 2 1 4 3 2 1, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन दिया गया है, प्रकारवादी समाज को एक व्यवस्था के रूप में देखता है जिसका भाव यह है कि यह अंतर संबंधित भागों का समूह है जिसके समुच्चय से समग्रता का निर्माण होता है। कारण दिए गए हैं, परिवार एवं धर्म सरीखी संस्थाओं का विश्लेषण एकाकी इकाइयों के बजाय सामाजिक व्यवस्था के एक अंग के रूप में किया जाता है। ए सही है, आर गलत है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए गलत है, आर सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर क्या होगा? प्रकारवादी समाज को एक व्यवस्था के रूप में देखता है जिसका भाव यह है कि यह अंतर संबंधित भागों का एक समूह है जिसके समुच्चय से समग्रता का निर्माण होता है, क्योंकि परिवार एवं धर्म सरीखी संस्थाओं का विश्लेषण एकाकी इकाइयों के बजाय सामाजिक व्यवस्था के एक अंग के रूप में किया जाता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। नृजातीयता के विकास में परंपरा का पुनर्निर्माण एक महत्वपूर्ण तत्व है। और कारण दिए गए, परंपरा के पुनर्निर्माण का इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण तथा आर्थिक विकास के औजार के रूप में किया जा सकता है। ए सही है मगर आर गलत है। ए और आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर बताइए। नृजातीयता के विकास में परंपरा का पुनर्निर्माण महत्वपूर्ण तत्व है। और कारण है, परंपरा के पुनर्निर्माण का इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण एवं आर्थिक विकास के औजार के रूप में किया जा सकता है।
ये ऑप्शन गलत है। ए इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, इसमें राइट आंसर होगा। ए गलत होगा और आर सही होगा। जातीयता के विकास में परंपरा का पुनर्निर्माण एक महत्वपूर्ण तत्व है। ये ऑप्शन गलत है। और परंपरा के पुनर्निर्माण के इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण और आर्थिक विकास के औजार के रूप में किया जा सकता है। ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित कथन एक दूसरे से संबंधित है, इन्हें अग्रता क्रम अथवा अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। मौलिक जीवन अवसर की ओर असमान पहुंच, खंडीय समाज व्यवस्था, असमान लाभों तक पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण, संपत्ति की भिन्नता। और ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 3 4 2 1 4 3 3 4 1 2 4 3 1 2। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर बताइए क्या होगा। संपत्ति की भिन्नता, असमान लाभों तक पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण, खंडीय समाज व्यवस्था, मौलिक जीवन अवसर की ओर असमान पहुंच। राइट आंसर होगा इसमें 4 3 1 2। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। सबसे पहले आएगा संपत्ति की भिन्नता, फिर असमान लाभों तक पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण, मौलिक जीवन अवसर की ओर असमान पहुंच और खंडीय समाज व्यवस्था। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकारवाद के क्षेत्र में अंशदान देने वाले निम्नलिखित चिंतकों को कालक्रमानुसार सही क्रम में चिन्हित करें। पार्सन्स, मर्टन, दुर्खिम, स्पेंसर। मर्टन, दुर्खिम, स्पेंसर, पार्सन्स, स्पेंसर, दुर्खिम, मर्टन, स्पेंसर, दुर्खिम, मर्टन, पार्सन्स, मर्टन। राइट आंसर बताइए। ये चारों समाजशास्त्री प्रकारवादी हैं, लेकिन इनका सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले स्पेंसर आएंगे, फिर दुर्खिम, पार्सन्स और मर्टन। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अवधारणा को उस क्रम में प्रस्तुत करें जैसा पार्सन्स ने अपने समाज व्यवस्था के सिद्धांत में क्रमबद्ध किया है। अव्यक्तता, एकीकरण, अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्त। ऑप्शन में है 1 2 3 4 2 3 4 1 3 4 2 1 4 3 2 1। राइट आंसर बताइए। तो ये गोल एजिल मॉडल है। सब अनुकूलन, फिर लक्ष्य प्राप्त, उसके बाद एकीकरण, फिर अव्यक्तता। 4 3 2 1। 3 4 2 1 होगा। ऑप्शन 3 इसमें राइट आंसर है, एजिल मॉडल। ये क्वेश्चन हिंदी में अलग अलग शब्द दिए रहते हैं, लेकिन इंग्लिश वर्जन इसका होगा एजिल मॉडल। ए से अडाप्टेशन, जी से गोल, आई से इंटीग्रेशन और एल से लेटेंसी। ये 4 शब्द आप याद रखिए, और हिंदी में इसका अलग अलग शब्द बदल कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से है। कथन दिए गए व्यक्तित्व प्रणाली का सामाजिक व्यवस्था में एकीकरण, समाजीकरण और सामाजिक नियंत्रण के द्वारा होता है। और कारण दिए गए सामाजीकरण अभिकर्ताओं में प्रेरणा एवं दक्षता विकसित कर उन्हें भूमिका अदा करने में मदद करती है, तथा सामाजिक नियंत्रण व्यक्तियों के बीच के संबंधों में स्थायित्व लाती है। ए और आर दोनों सही। आर का सही स्पष्टीकरण है
ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही। राइट आंसर बताइए क्या होगा। व्यक्तित्व प्रणाली सामाजिक व्यवस्था में एकीकरण, समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण के द्वारा होता है, क्योंकि समाजीकरण अभिकर्ताओं में प्रेरणा एवं दक्षता विकसित कर उन्हें भूमिका अदा करने में मदद करती है और सामाजिक नियंत्रण व्यक्तियों के बीच संबंधों में स्थायित्व लाती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्याशित समाजीकरण किसे जन्म देता है। संघर्ष को, व्यक्तित्व का विघटन, मानदंडहीनता, ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता। प्रत्याशित समाजीकरण किसे जन्म देता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है, ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजाति समुदाय आदिमकालीन धर्म को मानता है जिसे समाजशास्त्री बोलचाल में कहा जाता है टोटमवाद, जीववाद, साम्यवाद, समाजवाद। राइट आंसर बताइए क्या होगा। जनजाति समुदाय आदिमकालीन धर्म को मानता है जिसे समाजशास्त्री बोलचाल में डॉट डॉट कहा जाता है। टोटमवाद कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए वक्तव्यों पर विचार करें तथा सही वक्तव्य को चुनें। सारे अंतर्क्रियावादी सिद्धांत जी.एच. मीड द्वारा दिए गए सैद्धांतिक संश्लेषण से कर्षित हैं। अंतर्क्रियावादी सिद्धांतीकरण विविधता को नहीं बल्कि एकता को उद्घाटित करता है। एक सैद्धांतिक परिदृश्य के रूप में प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद के बारे में कोई सुस्पष्ट विवाद नहीं है। केवल एक, केवल दो, दो और तीन, उपरोक्त सभी। राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्सन्स ने सामाजिक प्रणाली के प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाओं को निम्नलिखित में से किस क्रम में दिया है। लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण, अनुकूलन, पैटर्न कायम रखना। अनुकूलन, एकीकरण, पैटर्न कायम रखना, लक्ष्य प्राप्त। अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्त, एकीकरण, पैटर्न कायम रखना। एकीकरण, पैटर्न कायम रखना, लक्ष्य प्राप्ति, अनुकूलन। राइट आंसर बताइए। तो ये भी वही एजिड मॉडल वाला क्वेश्चन है। तो इसमें राइट आंसर होगा अनुकूलन, अडाप्टेशन, लक्ष्य प्राप्त, गोल, एकीकरण, इंटीग्रेशन, पैटर्न कायम रखना, लेटेंसी। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने आवश्यकता पद के स्थानापन्न के रूप में अस्तित्व की आवश्यक शर्तों पद के पक्ष में तर्क दिया। लेवी स्ट्रॉस, ब्राउन, नॉडेल, डोर्खीम। राइट आंसर बताइए। आवश्यकता पद के स्थान पर अस्तित्व की आवश्यक शर्त के बारे में किसने बात की है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, ब्राउन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। वियतनाम युद्ध के समय अमेरिकी समाज सक्रियशील नहीं था और युद्ध समाज में आंतरिक एकजुटता लाता है। ए और आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही, आर ए का सही कारण नहीं है। ये सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर बताइए। तो वियतनाम युद्ध के समय अमेरिकी समाज सक्रियशील नहीं था, ये ऑप्शन गलत है। युद्ध समाज में आंतरिक एकजुटता लाता है, ये ऑप्शन सही है। ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स वेबर की कृतियों का समाजशास्त्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव था। सामाजिक कृत्य के तात्विक मिश्रण के लिए, सामाजिक संरचना के विश्लेषण के लिए रणनीति,
4 सार्वभौमिक प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक कृत्य की संरचना को संशोधित करने के लिए। 1 2 2 3 3 4 1 4। राइट आंसर क्या होगा? मैक्स वेबर की कृतियों का समाजशास्त्र पर क्या प्रभाव था? सामाजिक कृत्य के तात्विक मिशन के लिए और सामाजिक कृत्य की संरचना को संशोधित करने के लिए। 1 और 4 ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेविस कोजर जो निम्नलिखित में किसका लेखक है? आउट ऑफ यूटोपिया, क्लास एंड क्लास, कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, द नेचर ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। राइट आंसर बताइए। लेविस कोजर किसका लेखक है? द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ऑप्शन 3 राइट आंसर है। ये बुक है डेरेनडार्फ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार में भेद किसने किया? मॉर्गन, वार्नर, मैकाइवर, मर्डॉक। राइट आंसर बताइए। अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार में भेद मर्डॉक ने किया, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। दुर्खीम का है सामाजिक तथ्य, स्पेंसर का है सामाजिक डार्विनवाद, लेटेंट फंक्शन, अनइंटेंशनल और अनकॉन्शियस, मर्टन का है सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। राइट आंसर होगा इसमें 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह एक दूसरे से पृथक नहीं है, एक दूसरे से पृथक है, एक दूसरे से जुड़े हैं, सदैव एक दूसरे से निकट सहयोग करते हैं। राइट आंसर बताइए। सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह ऑप्शन 3 राइट आंसर है, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गांव को लघु गणतंत्र कहा है? रेडफील्ड, चार्ल्स मेटकाफ, ए.आर. देसाई, अल्बर्ट मेयर। किसने गांव को लघु गणतंत्र कहा है? चार्ल्स मेटकाफ ने कहा है, ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति व भूमिका की अवधारणा सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से विकसित किसने की? पार्सन्स, लिंटन, मालोवस्की, पार्क। राइट आंसर बताइए। परिस्थिति व भूमिका की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी है? राल्फ लिंटन ने, ऑप्शन 2 राइट आंसर है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल लिया गया था चीन से, जापान से, रूस से, यूएसए से। पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल रूस से लिया गया था, ऑप्शन 3 राइट आंसर है। अभिवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी सोपान तकनीक का विकास किया गया था। एल थर्स्टन द्वारा, एल गटमैन द्वारा, ए लुंडबर्ग द्वारा, बोगार्ड्स द्वारा। राइट आंसर बताइए। अभिवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी सोपान तकनीक का विकास। ऑप्शन 4 राइट आंसर, बोगार्ड्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन परिवर्तन संवर्धक आंदोलन नहीं है? साक्षरता आंदोलन, महिला मुक्ति आंदोलन, दलित आंदोलन, आरक्षण विरोधी आंदोलन। कौन परिवर्तन संवर्धक आंदोलन नहीं है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, आरक्षण विरोधी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक समाजीकरण पद का प्रयोग किसने किया? हाइमन, स्पेंसर, अल्मंड पावेल, ईस्टन एंड डेविस।
राजनीतिक समाजीकरण। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है हर्बर्ट हाइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक स्थिरीकरण अध्ययन करता है सामाजिक समस्याओं का, सामाजिक अन्याय का, सामाजिक असमानताओं का, सामाजिक विघटन का। राइट आंसर बताइए। सामाजिक स्थिरीकरण अध्ययन करता है सामाजिक असमानताओं का। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव समाज के विकास की 3 अवस्था जंगली पर बर्बर सभ्य को चिन्हांकित किया गया था। क्रोबर, डार्विन, स्पेंसर, मॉर्गन। राइट आंसर बताइए। मानव समाज के विकास की 3 अवस्था जंगलीपन, बर्बर सभ्य को चिन्हांकित किया गया था। ऑप्शन 4 राइट आंसर है एल.एच. मॉर्गन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़ा वर्ग पद का प्रयोग किया गया। अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 17(4), अनुच्छेद 23(4। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर अनुच्छेद 16(4). मेहर किस प्रकार के विवाह से जुड़ा है। मुस्लिम विवाह, ईसाई विवाह, हिंदू विवाह, यहूदी विवाह। मेहर किस प्रकार के विवाह से जुड़ा है। मुस्लिम विवाह से। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने लुकिंग ग्लास सेल्फ थियरी दिया। आत्मदर्पण का सिद्धांत। मीड, कूले, फेयरचाइल्ड, श्रीनिवास। लुकिंग ग्लास सेल्फ थियरी, आत्मदर्पण का सिद्धांत कूले ने दिया है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से मैक्स वेबर द्वारा की गई सामाजिक क्रिया के वर्गीकरण का भाग कौन सा है। तार्किक क्रिया, अतार्किक क्रिया, तर्क संगत क्रिया, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है तर्क संगत क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारवाड़ इनमें से किस जनजाति का परिवार है। नायर, टोडा, खासी, भील। राइट आंसर बताइए। तारवाड़ किस जनजाति का परिवार है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गहन अध्ययन के लिए इनमें से कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है। प्रश्नावली, प्रेक्षण, साक्षात्कार, इनमें से कोई नहीं। गहन अध्ययन के लिए ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है प्रेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक समूह सामाजिक संबंधों की ओर निर्देश करता है। अवैयक्तिक, अप्रत्यक्ष, संवेदा, सम्मुख। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सम्मुख। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। जनगणना रिपोर्ट हमेशा त्रुटियों से मुक्त नहीं होता और कारण दिए गए जनगणना रिपोर्ट राजनीतिक उद्देश्यों के संप्रयोजन गलत प्रस्तुत किए जाते हैं। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही। राइट आंसर बताइए। जनगणना रिपोर्ट हमेशा त्रुटियों से मुक्त नहीं होता, ये ऑप्शन सही है। और जनगणना रिपोर्ट राजनीतिक उद्देश्यों के संप्रयोजन गलत प्रस्तुत करता है, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, ये सही है, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। आरक्षण की नीति पिछड़े वर्ग में से अभिजात वर्ग को जन्म देती है और कारण दिए गए आरक्षण के लाभों का उनके द्वारा आधिपत्य किया गया है। ए और आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है।
राइट आंसर बताइए। आरक्षण की नीति पिछड़े वर्ग में से अभिजात वर्ग को जन्म देती है क्योंकि आरक्षण के लाभों का उनके द्वारा आधिपत्य किया जाता है। ए और आर दोनों सही, आर का सही स्पष्टीकरण है। सो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।